दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक दंपति होता है, जो दंपति के 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था, लेकिन बड़ा बेटा जो होता है, बहुत ही बदतमीज़ किस्म का होता है। माँ-बाप का कहना बिल्कुल नहीं सुनता। भले ही पढ़े लिखा था, अच्छा खासा नौकरी भी करता था, लेकिन माँ-बाप से वो ठीक से बातचीत नहीं करता था और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहा करता था। ये बचपन से ही ऐसा था, क्योंकि उसे लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा मिल चुका था, जिसके वजह से ये बेटा जो है हाथ से निकल गया और बिगड़ गया। वही सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन वो बड़ा बेटा जो है घर में हंगामा खड़ा कर दिया अपने शादी को लेकर। वो कह रहा था जो मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप नहीं चाहते थे इस बदतमीज बेटे को। किसी का लड़की की ज़िंदगी का बर्बाद करने का हक है, क्योंकि ये माँ बाप का कहना नहीं सुनता तो दूसरे पढ़ाए लड़की को लेके आए, उसका कहाँ सुनने वाले। और लोगों कुछ लोग भी कहता था हो सकता है जो पत्नी में आ जाने से ये ठीक हो जाए, लेकिन वो लड़का किसी का नहीं सुनता। लड़का शादी कर लेता है और ये भी कहता है जो मैं अपने पसंद का शादी करूँगा। और मैंने किसी लड़की को देख भी लिया, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। माँ बाप चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन माँ बाप को अच्छे तरह से पता था जो ये कहाँ सुनने वाला, कहाँ मानने वाला। इस वजह से माँ बाप खामोश रहता है। आखिरकार माँ बाप उस बड़े बेटे का कहना मानकर उस लड़की के परिवार में जाता है और अपने बड़े बेटे का शादी की बात करके दोनों को शादी के बंधन में बांध देते हैं। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। लड़का भी कहीं ना कहीं थोड़ा शांत हो गया। जैसा पहले व्यवहार करता था माँ बाप के साथ या दूसरे लोगों के साथ, उसका व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, यानी वो थोड़ा शांत हो गया। लेकिन कुछ समय जाने के बाद फिर से उसके अंदर वही सारी चीज़ होने लगा। अब इस बार जो है माँ बाप से ज़्यादा वो अपने पत्नी से झगड़ा किया करते, और पत्नी भी जिस लड़की के साथ शादी हुई थी वो भी कहाँ सुनने वाली थी। वो भी उल्टा सीधा बोलने लगी, आरोप लगाने लगी उस बेटे के ऊपर, उस लड़का के ऊपर। आखिरकार फैसला करता है। माँ बाप जो है कई मर्तबा समझाया, समझाने की कोशिश किया। जो शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होता है, झगड़ा विवाद होता है, लेकिन फिर पति पत्नी जो है एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं रहा था, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा था। आखिरकार दोनों फैसला करते दोनों अलग हो जाएंगे, यानी डिवोर्स ले लेंगे। इस बात को सुनने के बाद लड़की के माता पिता जो है, जो पहले ही लगा था ये लड़का नहीं सुधरेगा, लड़का का माता पिता बहुत समझाया, लेकिन आखिरकार कोई हाल नहीं निकालता। वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद ये लड़का जो है अब इस घर छोड़कर दूसरे ही शहर में जाना चाहता था। इस बारे में अपने माता पिता को बताता है जो मैं इस शहर में अब नहीं रहूँगा, मैं दूसरे ही शहर जा रहा हूँ। वहाँ पे एक कंपनी है, वहाँ पे मैं जॉब की बात किया, मेरा जॉब भी लग चुका है और इस दिन से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर। माँ बाप चाहते थे जो बिगड़ा हुआ बेटा है घर में रहेंगे, कभी ऊंच नीच हो गया, कहीं कुछ कर लिया बाहर जाके। लेकिन जो उनका जो छोटा बेटा है बहुत ही शांत किस्म का था, और उस टाइम वो पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ समझ रहा था, सब कुछ देख रहा था। लेकिन ये जो बड़ा भाई होता है वो सबके ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है, छोटे भाई को बहुत चाहता था। छोटे भाई से कभी ऊंची आवाज़ में वो बात भी नहीं करता था, छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। जब वो दूसरा शहर जा रहा होता, अपने छोटे भाई को समझाता, देख तेरे अलावा माँ बाप का और कोई सहारा नहीं है, तुझे ही ध्यान रखना है, तुझे ही ख्याल रखना है। और मैं तो जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही, मैं जानता हूँ मेरा दिमाग गर्म है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं शांत रखने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग शांत होता ही नहीं है। इस वजह से मेरा इस घर को छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन छोटा भाई समझाता कोई बात नहीं भैया, आप रहो, मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन बड़ा भाई आखिरकार छोटे भाई को समझा कर वो उस शहर से दूसरा शहर चला जाता है। यहाँ छोटे भाई के ऊपर पूरी जिम्मेदारी देकर जाता है। और माँ बाप भी अपने छोटे बेटे, जब उस टाइम पढ़ाई कर रहा होता है, छोटे बेटे को बहुत प्यार भी करता था। प्यार तो दोनों बेटे से करता था, लेकिन छोटे बेटों को भी अपने बड़े भाई के बारे में समझाता है, देख बेटा बड़े भाई के जैसा बिल्कुल मत बनना, देखना माँ बाप को छोड़ के बालिग हुआ, पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद में जो बुढ़ापा में माँ बाप का सहारा बनेगा, लेकिन देख वो छोड़ के चला गया। लेकिन छोटा भाई जो है, छोटा लड़का जो है समझाता है,
माता पिता को, आप लोग फ़िक्र मत करो, मैं जब तक ज़िंदा हूँ आप लोगों को किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। माँ बाप का भी इस लड़के के ऊपर भरोसा था, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही शांत किस्म का लड़का था, बहुत ही अलग टाइप का लड़का था। उस टाइम वो पढ़ाई कर रहा होता है। आखिरकार वो लड़का शहर चला जाता है और ये छोटा लड़का जो है अपने माँ बाप के साथ गांव में ही रह जाता है, यानी जिस जगह का रहने वाला होता है। गांव तो नहीं था, ये भी एक छोटा मोटा शहर था, लेकिन था दूसरे राज्य। यहाँ रह जाता है। कुछ समय जाने के बाद वो जो बड़ा लड़का होता है, बड़ा लड़का अक्सर फ़ोन पे बातें किया करता था, ऐसा नहीं जो एकदम मुंह मोड़ लिया था। कुछ पैसा भी भेजा करता था अपने माँ बाप के लिए, अपने सैलरी में से कुछ पैसा भेजता था, माँ बाप से खबर बातचीत भी करता था, लेकिन वो घर आने का नाम नहीं लेता था। कुछ समय जाने के बाद वो बड़ा बेटा जो है फ़ोन करता है और अपने छोटे भाई को बुला लेता है। छोटे भाई को शहर बुला लेता है और माँ बाप भी परमिशन दे देता, क्योंकि छोटे भाई का पढ़ाई भी ख़त्म हो चुका था और माँ बाप भी चाहते थे चलो ये से कोई अच्छा नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी के लिए कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। तो भाई ने कहा था ठीक है, आप उन्हें भेज दो, भाई को भेज दो, यहाँ पे वो कुछ दिन रहेगा मेरे साथ और यहाँ पे रहेगा, वो काम का एक्सपीरियंस ले लेगा, फिर उसे किसी अच्छी कंपनी में लगवा देंगे जॉब के लिए। माँ बाप भी छोड़ देता है, माँ बाप भी जाने देता है, परमिशन देता है, जाओ अपने बड़े भाई के पास। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इस लड़का के साथ जो बड़ा भाई और वहाँ पे एक महिला जो बड़े भाई की पत्नी होती है, किसी को पता ही नहीं था, वो बड़े भाई ने दूसरा शादी भी कर लिया। जो इस छोटे भाई के साथ करता है, इसे सुनने के बाद माँ बाप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसका बड़ा बेटा इतना ज़्यादा बिगड़ जाए, इस टाइप का घिनौना हरकत करेगा, वो भी अपने ही छोटे भाई से, जिसे वो बहुत चाहता था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, आप लोगों को पूरा डिटेल दूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोगों का शिकायत है, कुछ लोग कहता है भाई आप इतना लंबी वीडियो बनाते हो तो किसके पास इतना टाइम है। मेरा कहना है जो वीडियो भली लंबी हो जाती हो, क्योंकि पूरी कहानी को डिटेल से समझाने के लिए, अगर पूरी कहानी आप किसी भी कहानी को मेरे चैनल पे सुनते हो, अगर आप पूरी कहानी को सुन लोगे ना, पूरा वीडियो देख लोगे ना, तो आपका पूरा डिटेल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। लोग ये देखता है वीडियो का लेंथ कितनी है, अरे 40 मिनट के ऊपर है या फिर 35 मिनट के ऊपर है, छोड़ देता है, अपने पास तो इतना टाइम। लेकिन आप एक बार टाइम लगा के पूरी वीडियो देख लोगे ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो वीडियो इतनी लंबी होने का मकसद क्या है और क्यों हो जाती है। तो फिर चलिए जानते हैं। और अगर आपको कुछ कहना है वीडियो के बारे में, या फिर आपके पास भी कुछ कहानियाँ हैं जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में आप अपना कहानी भेज सकते हो। आपको इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जो स्टोरी बाय रहमान से ही अवेलेबल है। फेसबुक पे आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा। जो मेरा ये यूट्यूब में लोगो लगा हुआ है, वही लोगो फेसबुक में भी लगा हुआ है और इंस्टाग्राम में भी लगा हुआ है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना, पूरा कहानी आखिर क्या है और कैसे ये घटना सामने आया है, ये कहानी सामने आया है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक छोटा सा शहर से। उस शहर में एक दंपत्ति रहा करते हैं, जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था। दंपत्ति का दो बेटा होता है। बड़ा बेटा का नाम होता है विनोद, जो 25 साल का उम्र होता है, और छोटा बेटा होता है विक्रम, जो 20 साल होता है। उस टाइम वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बड़ा बेटा जो है 25 साल होने की वजह से उसका पढ़ाई भी ख़त्म हो चुका था और वो छोटा मोटा नौकरी करता था उसी जगह पर, लेकिन था बहुत गर्म दिमाग का। एक दिन घर में हंगामा करता है, वो शादी करेगा और माँ बाप उसका शादी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का था, गर्म दिमाग का था। इसीलिए माँ बाप का डर डर था ये माँ बाप को, जो कहीं पराया लड़की को लाकर उसके साथ ये गलत बर्ताव ना करे। और माँ बाप होकर ये कभी नहीं चाहता था जो किसी पराये लड़की के साथ ऐसा जुल्म करे। इस वजह से शादी नहीं करवाना चाहता था, जो थोड़ा शांत हो जाए, इसका गर्म दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा अच्छा व्यवहार करने लगे, तब इसका शादी कराएंगे। लेकिन ये लड़का कहाँ सुनने वाला था। लड़का आखिरकार शादी के लिए माँ बाप को राज़ी करता है और ये भी कहता है मैं आप लोगों का पसंद का नहीं, बल्कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, आप लोग जाओ उनके घर में, वो लड़की भी मुझे चाहती है, आप लोग उनके घर में जाओ और मेरे शादी का बातचीत छड़ाओ।
वैसे ही करते हैं, बेटे का कहना मानता है, आखिरकार बेटे के आगे झुक जाता है और उस परिवार में जाता है, क्योंकि लड़की भी उसे चाहती थी। इस वजह से लड़की के परिवार भी मान जाता है और दोनों का शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद नई नई दुल्हन घर पे आती है। आने के बाद सब कुछ काम कर संभाल लेते हैं। एक देवर है छोटा और सास ससुर है। एकदम नॉर्मल परिवार है, छोटा सा परिवार है, पति पत्नी। ठीक ठाक कुछ दिन चला, खुशहाल जिंदगी चला, लेकिन उसके बाद अब पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। अब किस बात का झगड़ा होता था ये किसी को नहीं पता चलता था, क्योंकि दोनों किसी को कुछ बताता नहीं था, ना तो सास ससुर को बताते थे और ना ही छोटा देवर को बताते थे। छोटा देवर जो अपने पढ़ाई में मगन था और इस बात को लेकर वो ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करता था। घर का मैटर है, भैया भाभी का मैटर है, पति पत्नी का मैटर है, वो लोग समझ जाएंगे। जो विक्रम होता है यही सोचता था, लेकिन इन दोनों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि दोनों फैसला कर लेते हैं, दोनों अलग हो जाएंगे। आखिरकार दोनों किसी का नहीं सुनता और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, तलाक ले लेता है, यानी डिवोर्स ले लेता है। डिवोर्स लेने के बाद जो लड़की होती है वो अपने मायके चली जाती है। लड़का जो है विनोद, कुछ दिन यहाँ रहने के बाद वो अपने माँ बाप को कहता है जो मैं इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर जा रहा हूँ। लेकिन माँ बाप इसके ऊपर भी विरोध जता रहा था, क्योंकि विरोध जताने की वजह ये थी, जो इतना गर्म दिमाग का लड़का, बदतमीज़ लड़का अगर किसी दूसरे शहर में जाए, किसी के साथ झगड़ा मोड़ ले, किसी के साथ ऊंच नीच हो जाए, तो इसके साथ कुछ गलत हो सकता है। इस वजह से माँ बाप इसको जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन जो छोटा वाला बेटा है विक्रम होता है, विक्रम माँ बाप को समझाता है, क्योंकि उसे साफ साफ पता चल रहा था, दिख भी रहा था, जो इस विनोद के वजह से, अपने बड़े भैया के वजह से घर में भी तनाव हमेशा बना रहता है। माँ बाप भी ठीक से सबसे बातचीत नहीं करता, बड़ा बेटे को ही लेकर परेशान रहता है। इस वजह से विक्रम जो है अपने माँ बाप को समझाता है, जो भैया को आप लोगों ने काबिल बनाया, हाँ मानता हूँ वो गर्म दिमाग का है, उनको जाने दीजिए, वो उधर जाकर हो सकता है शहर में जाकर शहर के लोगों का कल्चर देख के वो थोड़ा ठंडा हो जाए, दिमाग थोड़ा कूल हो जाए और अच्छा व्यवहार करने लगे। विक्रम ने अपने माँ बाप को समझाया जो उन्हें जाने दीजिए, तो आखिरकार वो विनोद जो है माँ बाप का आशीर्वाद और छोटे भाई को समझाते हुए वो गांव छोड़ के, गांव नहीं बल्कि छोटा शहर जिस शहर में रहता था उस शहर छोड़ के दूसरे ही राज्य, दूसरे शहर चले जाते हैं। अब यहाँ पे विक्रम रह जाता है अपने माँ बाप के पास। विक्रम जो है अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था, माँ बाप का बहुत ही लाडला बेटा था, छोटा था, लाडला बेटा था। और वो विनोद का भी बहुत लाडला था। छोटा भाई को वो बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, बहुत मानता था। छोटे भाई से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था, लेकिन वो माँ बाप से बहुत ऊंची आवाज़ और बदतमीजी के साथ पेश आता था। ये सब कुछ चला, बड़ा भाई शहर चला गया, वहाँ जाकर एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम करने लगा। कुछ समय जाने के बाद जो विक्रम होता है, विक्रम का भी पढ़ाई खत्म हो जाता है। विक्रम आप कुछ काम काज की तलाश में उसी शहर में, जिस शहर में माँ बाप के साथ वो रह रहा था, उसी शहर में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा था। जो बड़ा बेटा है विनोद शहर गया हुआ था, वहाँ से वो कुछ पैसा भी भेजा करता था, जो भी सैलरी मिलता था अपना खर्चा निकालने के बाद वो माँ बाप के लिए, छोटे भाई के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी भेजा करता था और अक्सर फ़ोन पे बातें करता था, सब लोगों का हालचाल लिया करता था। लेकिन एक दिन पिता है वो विक्रम के बारे में अपने बड़े बेटे विनोद को कहता है, जो तेरे भाई का भी पढ़ाई ख़त्म हो गया और ये भी कुछ काम के लिए भटक रहा है, लेकिन उसे अच्छा काम नहीं मिल रहा। तभी विनोद कहता है, जो बिना एक्सपीरियंस का पापा किसी भी जगह में काम मिलना मुश्किल है, चाहे किसी भी कंपनी को हो, उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप एक काम करो ना, मेरे कंपनी से कुछ दिनों के लिए सब लोग बाहर कंट्री जा रहे हैं, तो उसमें से मैं भी हूँ। आप विक्रम को कह के मेरे यहाँ भेज दीजिए, मेरे शहर में भेज दीजिए और मेरे जगह में वो काम करेगा। मैं भी जो बाहर कंट्री जा रहा हूँ 3 महीने के टूर पे, तो जब तक मैं लौटूंगा इसको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। फिर अगर हमारी कंपनी में काम करने का दिलचस्पी रहेगा तो यहाँ ही करेगा, नहीं तो उसको दूसरे किसी कंपनी में लगवा देंगे। अब पापा को जो है अच्छा, ये बात अच्छी लगी और बड़ा भाई है, इस वजह से माँ बाप ने, विक्रम के जो माँ बाप होता है, विक्रम को कहता है जो तेरे बड़े भैया विनोद के पास तू चला जा और वहीं जाके कुछ काम का एक्सपीरियंस ले ले, क्योंकि तेरा बड़ा भैया जो है विनोद कुछ दिनों के लिए बाहर कंट्री जा रहा है और उस जगह में नए नए लोगों को एंट्री हो रहा है और तेरा भाई उस कंपनी में काम करता है, तो तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, तेरा भैया सब कुछ ठीक कर देगा। विक्रम को बताता है, विक्रम को कहाँ कुछ प्रॉब्लम था जाने में, तो विक्रम यही सोचता था माँ बाप अकेले हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा उसके मन में ये ख्याल आया। लेकिन माँ बाप समझाते हैं, बेटा एक ना एक दिन तो कामकाज के सिलसिले में सबको बाहर जाना ही पड़ता है और सबको अलग होना ही पड़ता है, परिवार से दूर रहना ही पड़ता है। पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ा लिखा परिवार था,
खाली लड़का ही पढ़ा लिखा नहीं था, पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। इस वजह से विक्रम को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा, विक्रम भी समझ जाता है और विनोद से बात करता है। विनोद बातों ही बातों में कहता है, तू आ जाएगा तो तेरे भाभी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वो अकेली हो जाएगी। इस बात को सुनने का विक्रम को एक झटका सा लगता है, क्योंकि विक्रम को पता था भैया की शादी हुआ, टूट गया, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, फिर बोला भैया भाभी को सहारा मिल जाएगी। तो विक्रम ने पूछा, भैया भाभी बोले तो विनोद अब इस बात को छुपा नहीं पाता और कह देता है, हाँ भाई विक्रम, मैं इस शहर में एक लड़की से दूसरा शादी कर लिया। अब इस बात को विक्रम ने अपने माँ बाप को भी बताया। माँ बाप को भी थोड़ा दुख हुआ, जो न जाने फिर से कौन सी लड़की का जिंदगी वो बर्बाद करने चला। अब कर लिया तो कर लिया, वो किसी का कहाँ सुनता था। वो दिन तय होता है और विक्रम जो है अपने माँ बाप से अलविदा, आशीर्वाद लेते हुए, अलविदा कहते हुए वो अपने बड़े भैया के पास आ जाता है। बड़े भैया खुद रेलवे स्टेशन पे उसे रिसीव करने गया था। छोटा भाई आया, बहुत खुश था वो अपने छोटे भाई विक्रम से मिलकर गले मिलता है और बहुत खुश होता है। छोटे भाई को लेकर सीधा वो घर पहुंचता है। अब घर पहुंचने के बाद घर का बेल डोर बजाता है तो घर के अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा जैसे ही खुलता, विक्रम की जो आँख खुली की खुली रह जाती है। विनोद कहता है, ये तेरा भाभी है विक्रम, और अपनी पत्नी को कहता है, ये तुम्हारा देवर है। दोनों एक दूसरे से नमस्ते करता है। विक्रम पैर छूने जाते हैं, लेकिन वो जो विनोद का पत्नी होते हैं, नाम होता है सपना, सपना थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि सपना और विक्रम की उम्र जो है ज़्यादा फर्क नहीं था, बस हम उम्र के थे, एक ही उम्र के थे इसीलिए। लेकिन विक्रम अपना जो फर्ज है वो निभा रहा था, बड़ी भाई का पत्नी है, इसीलिए पैर छूने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सपना थोड़ा दूर हो जाता है और कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो तुम। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए दोनों तीनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद सारे बातचीत करता है, क्योंकि सपना था ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि विक्रम देख के उसकी आंखें खुली के खुली रह गया और मनी मन में ये सोच रहा था, वाकई भैया किस्मत वाले हैं। पहली पत्नी इतनी खूबसूरत थी और जिसे इसका डिवोर्स हो चुका है, और दूसरा पत्नी जबकि भैया को उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और उससे भी कम उम्र के लड़की से भैया का शादी हुआ, क्योंकि विनोद इस वक्त जो है 30-32 साल का हो चुका था और विक्रम जो है 23-24 साल का हो चुका था, और जिस लड़की से उसका शादी हुआ था वो अंदाजा लगा रहा था जो सपना भाभी भी कम से कम 23-24 साल की होगी। एक चेहरा देख के पता चल गया था विक्रम को, ये अंदाजा लग रहा था। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। विक्रम देखने लगा और उसके बाद तीनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विनोद कहता है, जो मैं कुछ काम के लिए, क्योंकि मुझे कल जाना है बाहर कंट्री और कुछ काम करना है, कुछ जेरॉक्स वगैरह निकालना है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम में आता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, कुछ लाना है। तो सपना से पूछता है, कुछ लाना है। सपना कहता है, नहीं कुछ नहीं लाना है, बस आपका भाई आया हुआ है, देवर जी आए हुए, इनको अगर कुछ चाहिए तो इनसे पूछ लीजिए। विनोद कहता है, अरे विक्रम तुझे कुछ चाहिए कि नहीं। तो विक्रम कहता है, नहीं भैया अभी फ़िलहाल तो मैं आया हूँ, मुझे अभी क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहिए। तो विक्रम और सपना यहीं घर पर रह जाता है और विनोद कुछ काम के लिए बाहर चले जाता है। यहाँ विक्रम और सपना के बीच में घर परिवार के बारे में बातचीत होता है, सब कुछ बात होता है, लेकिन विक्रम ये नहीं बताता है, पहली मुलाकात था, पहला दिन था, भाभी को देखा था। विक्रम ये नहीं कहता जो भैया से कैसे शादी हुआ, भैया के बारे में उसको पता है कि नहीं, ये सब पूछता नहीं, क्योंकि भैया शादीशुदा था, ये भी नहीं बताता, क्योंकि विक्रम को लग रहा था शायद भाभी को भैया के बारे में कुछ नहीं पता, भैया शादीशुदा है, डिवोर्स है, उनके पत्नी को तलाक दे चुका है, ये सब नहीं पता था। लेकिन दूसरा ही दिन विनोद को जाना था, इसीलिए रात का सब सामान पैक करते हैं और विक्रम को कहता है, विक्रम मेरी कंपनी इस जगह पर है, एड्रेस उसे दे चुका था और कहा था जो मैं कंपनी से बात कर लिया, मेरे कंपनी का मैनेजर है मिस्टर अकरम, मिस्टर अकरम से जाके तुम मिल लेना और मैं तुम्हारे बारे में बात कर लिया, और तुम खाली अपने जाके नाम बताना तो मेरा कैबिन तुमको दिखा देगा, तुम उसी कैबिन में, मेरे ही कैबिन में बैठ के तुम काम करोगे और मैं जल्द लौटूंगा। ये सारे बात समझा देते हैं। विक्रम भी समझदार था, सारी बात भैया का सुनता है और दूसरा ही दिन सुबह सुबह विनोद जो है निकल पड़ते हैं और विक्रम खुद छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट सपना भी जाना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ चोट लगी थी, इसके बारे में जो है विनोद जाते समय बताया था विक्रम को, जो तुम्हारी जो भाभी है सपना कुछ समय पहले गिर चुकी थी सीढ़ी से,
तो उसको चोट है, वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए वो नहीं जाएँगे। तुम चलो अगर जाना चाहते हो मेरे साथ। एयरपोर्ट तक विक्रम जाता है और जाने के बाद एयरपोर्ट में विनोद फिर से विक्रम को कहता है, जो देखो तुम्हारे भाभी को जैसे तुमको बताया चोट लगी और तुम्हारे भरोसे में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की कमी हो तो मुझे फ़ोन पर बातें कर लेना या फिर मैसेज भेज देना, मैं वहाँ से बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगा। लेकिन सपना को परेशान मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम आने की वजह से वो थोड़ा तकलीफ़ में हो, जो देवर जी का ख्याल नहीं रख पा रहे, क्योंकि उसे कुछ कामकाज करने के लिए डॉक्टर ने मना किया। तो विक्रम कहता है, भैया आप बेफ़िक्र होकर जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो भाभी को होगी, ना मुझे होगी, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, अब जाइए। विनोद चला जाता है और विक्रम जो है घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद, क्योंकि सुबह की वक्त था, वो एकदम सुबह-सुबह एयरपोर्ट से फिर दोबारा घर आता है। जब तक 9 बज चुका था, तब आने के बाद विक्रम भी नहा धो लेते हैं और भाभी से कहता है, भाभी मैं कंपनी से होकर आता हूँ, ज़रा सबसे मुलाकात कर लूँ, खास करके मिस्टर अकरम से, जो मैनेजर है कंपनी का, वहाँ से मैं उनसे मिल लेता हूँ, अपना परिचय दे के आता हूँ, जान पहचान कर लेता हूँ। भाभी कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। विक्रम कहता है, ठीक है। विक्रम वहाँ से घर से चले जाते हैं, सपना अकेली हो जाती है घर पर और विक्रम जो है कंपनी में जाते हैं, सबसे मुलाकात करता है, बातचीत करता है और उस विनोद जिस भाई का केबिन जो है विक्रम को दिखाता है और विक्रम को कहता है, मिस्टर अकरम, विक्रम तुम्हें इसी जगह पर काम करना है, ये तुम्हारा भैया का केबिन है और तुम्हें इसी जगह पर बैठ के काम करना है, काम सब देखना है। विक्रम भी पहले दिन काम को थोड़ा बहुत समझता है, समझने के बाद अब वो दूसरे ही दिन से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता था। विक्रम अकरम से बात करता है, अकरम कहता है, कोई बात नहीं, आप जब चाहो ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से सबसे मुलाकात करने के बाद विक्रम घर आ जाता है और वहाँ पे नए नए सब स्टाफ आया हुआ था, सबसे मुलाकात करता है और उसके बाद वो घर आ जाता है। आने के बाद सपना भाभी जो भी कुछ खाना वाना पकाए थे, दोनों खाते हैं। दोनों खाने के बाद अब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगता है। तभी जो है विक्रम सपना से पूछता है, जो भाभी आप भैया से कैसे शादी कर लिया, भैया के बारे में आपको क्या पता है, भैया ने आपको क्या क्या बताया। तब सपना बताती है, जो दरअसल तुम्हारे भैया से मुलाकात मुझे एक सड़क किनारे पे हुई थी और उन्होंने मुझे एक एक्सीडेंट होने से बचाया था, क्योंकि मैं रिक्शा के लिए खड़ी थी और एक बाइक सवार मुझे बहुत तेज़ी से आ रहा था। अगर तुम्हारे भैया मुझे खींच ना लेते तो शायद वो बाइक वाला मुझे उड़ाकर चले जाते, मेरा एक्सीडेंट करके चले जाते, क्योंकि मैं बहुत सोच में डूबी हुई थी इस वजह से। तब सपना से विक्रम पूछता है, आखिर आप कहाँ के हो, कौन से शहर के हो, आपके माँ बाप कहाँ हैं। जब माँ बाप की बात करता है विक्रम, तो सपना के आंख भर आती है और कहते हैं, दरअसल मेरे माँ बाप नहीं हैं और मैं अनाथ हूँ। बचपन मैं जब छोटी थी तब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे देखभाल जो है मेरे चाचा चाची ने किया था और मेरे चाचा चाची मुझे ज़्यादा पढ़ाया नहीं, बस 5वीं तक पढ़ाते हैं, 5वीं क्लास तक पढ़ाया था। और पढ़ाने के बाद कहते हैं, जो हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो 3 बच्चों का ज़िम्मेदारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा पाऊँ, क्योंकि उनके 2 सगे एक बेटा एक बेटी थी, इसीलिए मैं मेरा पढ़ाई रुकवा देते हैं और अपने बच्चों का पढ़ाई जारी रखता है। उसके बाद मेरा घर का काम काज कराते थे। एक दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए मैं बाज़ार आई ही थी, तो तभी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। तभी ये हादसा होने ही वाला था कि तुम्हारा भाई मेरा हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसके बाद हम दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाता है और बातचीत शुरू होने के बाद धीरे-धीरे एक दूसरे से मुलाकात करने लगे और मुलाकात कब प्यार में बदल गया, फिर हम दोनों फैसला करते हैं जो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम्हारे भैया ने कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ बताया विनोद ने। विनोद बहुत, क्योंकि विक्रम आने के बाद देखा था, गौर किया था, जो विनोद उसका भैया था, बड़ा भाई, बहुत ही गर्म दिमाग का था। लेकिन यहाँ पर कुछ 2 दिन जो रहा था, इसमें पता चला था जो विनोद जो है बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था। वैसे ही उसका छोटा भाई से वो कभी ऊँची आवाज़ से बात नहीं करता था, कभी चिल्लाता भी नहीं था। लेकिन अपने पत्नी के साथ व्यवहार देख के विक्रम को समझ आया था, जो भैया सुधर चुका है। ये सारी बात सपना कहती है। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेते हैं और एक ये जो घर है हम लोग का किराए पे चलता है और तुम्हारे भैया का अच्छा सैलरी है, तो हमें कोई चीज़ का कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई दुःख नहीं होता और मैं और तुम्हारे भैया बहुत ही खुशहाल तरीके से ज़िंदगी यहाँ पर बिता रहे हैं। ये सारी बात बताते हैं। शादी को बस 3 से 4 महीने हो चुका हुआ था
और विनोद भैया ने कुछ छुपाया नहीं था, जो कहा था तुम्हारे भैया ने शादी किया, डिवोर्स हो चुका है, और डिवोर्स होने का कारण भी बताया, जो मैं बहुत गर्म दिमाग का हूँ, इस वजह से हम दोनों पति पत्नी में जम नहीं रहा था, आखिरकार डिवोर्स हो जाता। विक्रम ये सुनने के बाद खुश हो जाता है, जो कम से कम इस सपना भाभी को धोखे में तो नहीं रखा विनोद भैया ने। विनोद भैया जो है हकीकत है वो सच बताया, अपने माँ बाप के बारे में भी बताया, विक्रम के भी बारे में बता चुका था, जो मेरा एक छोटा भाई है जो पढ़ाई कर रहा था, कुछ ही दिनों में उसका पढ़ाई भी ख़त्म होगा। ये सारी बात सपना ने विक्रम से डिस्कस किया, एक दूसरे के बारे में जाना। उसके बाद रात हो जाती है। रात तो विक्रम जो है अपने कमरे में था, क्योंकि उस जिस जगह में लोग रहते थे 2 कमरा था। अब एक में विक्रम रह रहा था और एक में सपना रह रही थी, क्योंकि ये सपना का पति विनोद तो बाहर चला गया था। लेकिन रात को जब विक्रम घर के अंदर था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, तभी सपना भाभी की आवाज़ आई और विक्रम विक्रम करके आवाज़ लगाया। तो देवर जी, विक्रम जी, देवर जी ऐसा कर रहा था। तभी जो है विक्रम को लगा, अरे भाई भाभी को कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ, क्योंकि वो गिर गए थे, उनको चोट था, और भैया बार बार जाते टाइम बता के गया, भाभी का ख्याल रखना, भाभी को कुछ तकलीफ नहीं देना, और तकलीफ होनी नहीं चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सारी बात बता के गया था। जिसके चलते विक्रम हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं, और आने के बाद देखता है कि एक छोटा सा किचन रूम है, उसमें सपना भाभी थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। विक्रम वहाँ जाते हैं, और जाने के बाद सपना को कहते, क्या हुआ भाभी? तो भाभी, अरे तुम इतना हड़बड़ाते हुए क्यों आए हो? मैं तो बस ये पूछने के लिए तुम्हें आवाज़ लगा रही थी, मैं कॉफ़ी बना रही थी, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? तो विक्रम कहता है, अरे भाभी मैं तो डर ही गया था, भैया ने कहा था आपको चोट लगी और आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो सपना कहते हैं, अरे ये कौन सी बात है, कॉफ़ी बनाना, इसमें क्या तकलीफ होगी? और ऐसे ही दर्द जो है कभी कभार उठती है, और रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन एक तेल है, मसाज कर देता था तुम्हारे भैया, उसमें आराम मिल जाता था, तो मैं कॉफ़ी के लिए तुम्हें बुलाई। तो विक्रम कहता है, ठीक है बना लीजिए, आप अगर अपने लिए बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लीजिए। कॉफ़ी बनाते हैं, दोनों पीते हैं, दोनों फिर थोड़ा बहुत बातचीत करता है, और सपना अपने कमरे में चली जाती है, विक्रम अपना कमरे में चले जाते हैं। वही करके यही सब दिन चल रहा था। विक्रम जो है अब ऑफिस जाने लगा, ऑफिस में भी कुछ नए नए लोगों से उसका दोस्ती हुआ। एक लड़का है अक्षय नाम का, जो विक्रम की हम उम्र का था, 24-25 साल का भी होगा, वो भी नया भर्ती हुआ था। अक्षय जो है उसी शहर का रहने वाला था, इस वजह से अक्षय जो है अक्सर विक्रम को जहाँ पर काम करता था उस जगह के अलग अलग रेस्टोरेंट पे लेके जाता था, खाना खिलाता था। यानी दोनों के बीच में अच्छे दोस्ती हो गया था, और विक्रम ने भी सब कुछ बताया था, अपने परिवार के बारे में बताया था, और भैया के साथ यहाँ रह रहे, भैया कंपनी के काम से बाहर गए हुए, वो अक्षय को पता था, क्योंकि कंपनी में सारी चीज़ बातचीत हुआ था। यानी विक्रम और अक्षय के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। अब विक्रम को भी लग रहा था, जो अक्षय हर बार मुझे इनवाइट करता है, अलग अलग रेस्टोरेंट पे ले जाकर खाना खिलाता है, क्यों ना मैं भी एक बार विक्रम को दावत करूं, और मैं किसी रेस्टोरेंट पे नहीं बल्कि मैं अपने घर में ले जाऊंगा, और अपने भाभी का हाथ से खाना पकाया हुआ उसे खिलाऊंगा, उसे भी अच्छा लगेगा। वही सोच के एक दिन वो अपनी भाभी से विक्रम बात करता है और कहता है, भाभी मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, ऑफिस कलीग है, मुझे अक्सर वो यहाँ वहाँ ले जाता है, क्योंकि मुझे इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो इसी शहर का है, मुझे यहाँ वहाँ लेके जाता है और रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है। मैं सोच रहा था क्यों ना उसे एक बार दावत दूँ और आपके हाथों का बना हुआ खाना उसे खिलाऊं। इसमें सपना भाभी कहते, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, जिस दिन तुम्हारा दिल करेगा उस दिन बताना, उसी दिन हम तीनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे, तुम्हारे दोस्त को भी लेकर आ जाना। एक दिन तय होता है और विक्रम अक्षय को अपने घर लेकर आता है। अक्षय विक्रम के साथ विनोद और विक्रम के घर आता है। आने के बाद सपना को जब अक्षय देखता है तो अक्षय के पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वो शहर का भले ही रहने वाला है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखा था। ये अक्षय के मन में हो रहा, वो उस सपना को देखने के बाद जाग उठी थी। वो टिकटिकाए अक्षय को देखने लगा। विक्रम जो है अक्षय को लेकर अंदर चले जाते हैं, और ये नज़र को देखने के बाद सपना समझ जाती है अक्षय के मन में क्या चल रहा है उसको लेकर। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं, तीनों बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, करने के बाद अक्षय का जाने का वक्त होता है, अक्षय चले जाते हैं। दूसरा ही दिन विक्रम जो है ऑफिस जाता है, अक्षय से बातचीत करता है, अक्षय खाने का तारीफ करता है, और विक्रम भी कहता है, अरे मेरे भाभी के हाथ में जादू है भाई, वो कुछ भी चीज़ पकाती है हर चीज़ अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से अक्षय कहता है, अरे तेरी भाभी तो हम लोग की उम्र का है,
विनोद भैया को तो मैं देखा नहीं, लेकिन विनोद भैया का जो ऑफिस में फ़ोटो लगे हैं, इस फ़ोटो से पता चलता है विनोद भैया से बहुत कम उम्र के हैं। तो विक्रम भी कहता है, हाँ, भाभी जो है हम ही लोग के उम्र के हैं और भैया किस्मत वाले हैं और इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। विक्रम जो है अक्षय को सब कुछ बताता है विनोद के बारे में, दूसरे शादी हुआ था, टूट गया, किस वजह से टूटा वो तो उसे पता नहीं। अब जो ये सारी बात हो जाने के बाद अब अक्षय जो है अक्सर विक्रम के घर आना जाना कर रहा था और सपना भाभी से भी अच्छा पहचान हो गया था। और कब ना जाने अक्षय ने सपना भाभी का नंबर ले लिया था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करता था और विक्रम भी कहता था, अरे तेरा भैया नहीं है, कभी भाभी को लेकर मेरे घर आ या फिर कहीं जगह जगह पे घूमने चलते। तो इसमें विक्रम कहता है, अरे भाई मुझे इस शहर के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। तो अक्षय कहता है, तो क्या हुआ, मैं हूँ ना साथ में, मैं भी रहूँगा। चल दोनों किसी दिन एक दिन छुट्टी करते हैं और भाभी को लेकर इधर उधर घूमने जाते हैं, तो भाभी का भी दिल बहलेगा। विक्रम को ये बात अच्छा लगा क्योंकि अक्षय उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था और इसीलिए अक्षय, विक्रम और सपना भाभी अक्सर इधर उधर घूमने जाया करता था। और इसी बीच अक्षय और सपना बहुत करीब आ जाता है। अक्षय और सपना भाभी बहुत करीब आ जाता है और इसकी भनक जो है विक्रम को बिल्कुल नहीं लगा था। लेकिन सपना भाभी की जो यहाँ जो शारीरिक सुख है वो उसे नहीं मिल रहा था क्योंकि विनोद बाहर चला गया था। रात के वक्त उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। एक दिन वो अपने देवर को बुलाते हैं कमरे में। रात के वक्त विक्रम जाते हैं और पूछता है, क्या हुआ भाभी? तो कहता है, जैसे तुम्हारे भैया तुम्हें बता के गया, वहाँ पे एक तेल है और उस तेल से मुझे मसाज करना पड़ता है, कमर में जो ज़्यादा चोट लगी है। और भाभी रात के वक्त नाइटी पहनती थी, बहुत ही शॉर्ट नाइटी पहनती थी और स्लीवलेस थी। उस नाइटी पहनने के बाद भाभी का शरीर का एक एक अंग जो दिखाई देते बाहर से ही। तो इसीलिए विक्रम जो है नज़रें झुका के रखते थे। जब भी रात होती थी भाभी सामने आती तो विक्रम जो है नज़रें झुका के बातें करते थे। लेकिन उस दिन तो सपना खुद अपने कमरे में बुलाया और रात के वक्त था और उस तेल से मसाज करने के लिए कहा। अब विक्रम इसमें ना भी नहीं कर सकता था क्योंकि विनोद भैया ने बार बार बता के गया था, तेरे भाभी को चोट लगा, कुछ तकलीफ हो तो तू देख लेना। ये सारी बात ख्याल आता तो आखिरकार विक्रम जो है भाभी को मसाज कर देते हैं। मसाज करते करते वो विक्रम जो है कई मर्तबा सपना की तरफ देखा कि सपना जो है उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था और अलग टाइप का सिसकारी ले रही थी। विनोद जल्दी से इस मसाज को करते हैं। करने के बाद वो उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले जाते हैं और सोचने लगता है, ऐसा तो नहीं भाभी मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, या फिर विक्रम ये भी सोच रहा था शायद मेरी गलत फहमी हो, मेरी वहम हो, ये भाभी ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा। भाभी का मैं छोटा भाई के जैसा हूँ, देवर हूँ, इसीलिए भाभी मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं रख सकते, शायद मेरी वहम है। ये विक्रम के मन में तरह तरह की बातें आ रहा था। और विक्रम ये भी समझ रहा था जो सपना भाभी जो है उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये भी 24-25 साल का लड़का था, इसे समझ था। लेकिन विक्रम दूर होता था। विक्रम जो है हमेशा दूर रहने की कोशिश करता। एक दिन अक्षय विक्रम को ऑफिस में कहता है, भाई मैं कल नहीं आऊँगा, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ क्योंकि मौसी के वहाँ मुझे जाना है। तो विक्रम कहता है ठीक है। ये बात कहकर अक्षय जो है दूसरा ही दिन ऑफिस नहीं आता, विक्रम ऑफिस आता है। विक्रम जब ऑफिस से घर आता है विक्रम का, क्योंकि उस दिन विक्रम का भी अचानक तबीयत बिगाड़ने लगा। दोपहर के वक्त था। वो मिस्टर अकराम से जो मैनेजर है उनसे बातचीत करता है, जो मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस्टर अकरम जो है फ़ौरन कहता है, जो अगर तबीयत ठीक नहीं है दवा खाना जाओ या फिर तुम घर चले जाओ, आराम करो जाकर। विक्रम अपना सामान उठाते हैं, लैपटॉप उठाते हैं, बैग कंधे पे टांगता है और घर के ओर बढ़ जाता है। जब वो घर पर आता है तब देखता है कि सपना भाभी के घर से कुछ अजीब से आवाज़ें आ रहा है और एक मर्द की आवाज़ें आ रहा है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता सपना भाभी के कमरे तक जाता है तो देखता है कि कमरे में अक्षय की आवाज़ आ रहा है। अब विक्रम को अजीब लगा, अक्षय तो कहा था उसके मौसी के वहाँ जाना है, काम भी छुट्टी किया, और विक्रम मेरे घर और मेरे पीठ पीछे सपना भाभी के साथ। ये उसे बहुत अजीब लगा। वो करीब जाता है और जो दरवाज़ा है उसकी एक दरवाज़ा नहीं बल्कि खिड़की से झाँक कर देखता है। झाँक कर देखने के बाद उसकी आंखें तो खुली के खुली रह जाती है, फटी के फटी रह जाते हैं, उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है क्योंकि अक्षय जो है सपना के साथ कुछ आपत्तिजनक हालत में थे। भले ही दोनों संबंध नहीं बना रहे थे लेकिन दोनों एक दूसरे के इतने करीब और एक दूसरे का कपड़ा जो है ठीक से नहीं था, जिसके वजह से विक्रम को बहुत बुरा लगता है। विक्रम जो है दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाज़ा खटखटाता है और दोनों संभाल जाए, दोनों कपड़ा सही करते हैं। अब उन दोनों को पता ही नहीं था विक्रम आया हुआ। उन दोनों को लगा शायद कोई कोई आया होगा, पड़ोसी वाले या कोई कोई व्यापारी होगा, कोई चीज़ बेचने आया होगा।
इस वजह से दरवाज़ा खोलता है सपना भाभी। जैसे ही सपना दरवाज़ा खोलता है, विक्रम को सामने देख के वो डर जाती है। अब विक्रम को अक्षय भी देखता है। अक्षय को सफाई दे पाता उससे पहले ही जो है विक्रम उसके ऊपर भड़क जाता है, अनब शनब बक देते हैं। बेस्ट फ्रेंड था, अनब शनब बकता है और अक्षय वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है, निकल जाता है। उसके बाद विक्रम जो है सपना भाभी के ऊपर भी बहुत भड़कते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन सपना भाभी को जो है डर नहीं था। सपना भाभी उतना डर नहीं रही थी जितना अक्षय डर के बारे में वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो है अब विक्रम जो है सारी बात बात को लेकर सपना भाभी को धमकी देता है और कहता है जो इस सारी बात को मैं भैया को कहूँगा। रात को विनोद से बात होता है विक्रम का। विक्रम डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत संकेत दिया था और विनोद समझ जाता। विनोद कहता है जो तू टेंशन मत ले, मैं बस इसी हफ्ते में लौट रहा हूँ, इस बारे में तू सपना को मत बताना। विक्रम से इतना बात होता है। विक्रम अपने कमरे से बातचीत कर रहा था, लेकिन यहाँ सपना के अंदर कुछ डर नहीं था। सपना वैसे ही रह रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद विनोद आता है। विनोद आने के बाद विक्रम अपने कमरे में भैया से बातचीत करते हुए सब कुछ बता देता है। जो सपना भाभी जो हमारे ही ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का है अक्षय, नया हमसे दोस्ती हुआ, अक्सर घर आया जाया करता था, लेकिन एक दिन छुट्टी के नाम पर वो मेरे घर आता है और भाभी उसके साथ ऐसा गलत काम कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसे सुनने के बाद विनोद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ऐसे ही वो गुस्सेलू था और विक्रम को भी पता था अब शायद बहुत पिटाई करेंगे। सपना के कमरे में जाता है। जाने के बाद विनोद जो है सपना को चिल्लाते हैं और कहता है तू कैसी औरत है, तुझे मैं क्या बोल के गया था, क्या कह के गया था, तू कर क्या रही थी। और ये सारी बात विक्रम सुन रहा था। विनोद कहता है मैं तुझे कहा था जो तू मेरा भाई से विक्रम से ये सारी हरकत करना, विक्रम को अपने बस में करना, विक्रम से एक बच्चा पैदा करना, और तू गैर मर्द के साथ ऐसा कर रहे थे। तब सपना कहते क्या करूं, तुम्हारे भाई मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है। मैं इतना उसको मौका दिया, इतना उसके करीब आने की कोशिश किया, लेकिन तुम्हारे भाई जो है ये सबसे तो दूर है। मुझे लगता है तुम्हारे जो भाई है वो भी तुम्हारे जैसा ही है, नमर्द है। ऐसी बात कहता है और विक्रम सुनता है तो विक्रम के पैर तले जमीन खिसक जाता है। यानी विक्रम को लग रहा था एकदम 100% लग चुका था जो विनोद भाई और सपना भाभी ने प्लान के तहत उसे इस घर में बुलाया है। उसके बाद विनोद बाहर आता है और विक्रम से बातचीत करता है और विक्रम कहता है भैया तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ये सारी गलत काम करवाने के लिए तुमने मुझे बुलाया। जिसके चलते विनोद विक्रम को सब कुछ समझाता है। विनोद कहता है देख भाई, मेरा जो पहला पत्नी मुझसे अलग हुआ था वजह यही था, मैं नामर्द हूँ, यानी मेरे अंदर मर्द वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं तेरे भाभी को खुश नहीं कर पाता था, इस वजह से वो मुझे छोड़ के मुझसे डिवोर्स ले लिया। और वही हाल इस सपना का भी है और मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। हम लोग ने बहुत दवा कराया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अगर मैं बच्चा नहीं पैदा कर पाऊँगा तो ये सपना भी कहीं न कहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा और मैं अकेला रह जाऊँगा। उसके बाद मेरा शादी भी होना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा उम्र भी होते जा रहा है और मेरा शादी दो बीवी अगर छोड़ के चले जाने की बात कोई लड़की वाले सुनेगा तो मेरा शादी नहीं होगा। इसीलिए मैं सारी बात सपना को बता देता हूँ और सपना राज़ी भी हो जाता है, जो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सपना मान जाती है, मैं तुझे इसी वजह से बुलाया जो मेरे खून क्योंकि तेरा और मेरा खून एक ही है, हम लोग को एक वारिस भी मिल जाएगा अगर तू तेरे भाभी के साथ सोकर एक बच्चा पैदा कर दे तो। इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये तो तेरी जगह के तेरे दोस्त को ही पटा के तेरे दोस्त के साथ एक घिनौना काम करने लगा था। ये सुनने के बाद जो है अब विक्रम को समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। विक्रम अब समझ चुका था जो उसको फंसाने वाला उसका बड़ा भाई है, दूसरे को क्या गलती दे, दूसरे का क्या गलती दे, दूसरे के ऊपर क्या दोष दे। अब वो यहाँ से जल्द भागना चाहता था और ये विनोद को समझ आ गया था जो अगर विक्रम यहाँ से चला जाएगा वो सीधा घर जाएगा, घर जाने के बाद माँ बाप को ये बात बताएगा। पहले से ही माँ बाप उसे पसंद नहीं करता था, उसके व्यवहार की वजह से अगर ये सारी बात बताएगा तो कभी उसके साथ ज़िंदगी भर उसके माँ बाप का रिश्ता ही टूट जाएगा। इसको लेकर वो बहुत परेशान हुआ। परेशान होने की वजह से सपना से डिस्कस करता है। करने के बाद दोनों मिलकर विक्रम को जो है कैद कर लेता है, उसी घर में बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद अब विक्रम को कहता है जब तक तू अपने भाभी को गर्भवती नहीं बनाते तब तक तू इस घर से नहीं जा सकता। और विनोद भाई के ये बड़े भाई के रूप देखकर विक्रम भी डर गया था।
अब विक्रम समझ चुका था, अब ये दोनों मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें, लेकिन वो करे तो क्या करे? वो एक कमरे में बंद था, हाथ पैर बांध के रखा था, समय समय पे खाना दे रहा था। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद अक्षय खिड़की से कूद कर फिर से विक्रम के कमरे में आता है, और विक्रम को लगा था अक्षय को लत लगा हुआ है सपना भाभी से मिलने के लिए, संबंध बनाने के लिए, इसी वजह से वो चुपके से आया हुआ है। लेकिन यहाँ विक्रम को अक्षय कहता है, विक्रम जो है अक्षय को चिल्लाता है, तू फिर से आया, अभी मैं भैया को आवाज़ लगाता हूँ, तुझे भी मार मार के मार डालेंगे। इसमें अक्षय कहता है, भाई मैं तेरे भाभी के पास नहीं आया हूँ, और मैं तो तुझे छुड़ाने आया, तुझे बचाने आया हूँ, क्योंकि तेरा भाभी और तेरे भाई जो है बहुत गलत इंसान है। ये लोग जो है बहुत गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। मैंने सुना है इससे पहले भी तेरे भाभी का जो है किसी लड़का के साथ चक्कर था, और इसके बारे में तेरे भैया को पता था। जब उससे बच्चा पैदा नहीं हुआ तो तेरे भाभी खुद मुझे फंसाया, और मेरे साथ भी ये घिनौना काम कर रहे थे। और ये बात को जो है विक्रम को यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है, जो अक्सर सही बोल रहा है, क्योंकि खुद विक्रम के साथ भी यही चीज़ कर रहा था, और सगा भाई होकर भाई को बंदी बना कर रखा। इसीलिए अक्षय कहता है, मैं तो तुझे छुड़ाने आया हूँ, अगर तुझे बंदी बना के रखे तो तेरा भाई ऐसा ना हो तुझे मार डाले। उसके बाद अक्षय विक्रम का हाथ खोल देते, हाथ पैर खोल देने के बाद विक्रम को भी लगा था जो हाँ वाकई ये मेरा दोस्त का दोस्ती जो है निभा रहा है। और उसके बाद अक्षय को जो है अक्षय को गले लगाता है, और विक्रम और अक्षय वहाँ से भाग जाते हैं, और विक्रम सीधा घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद अपने माँ बाप को ये सारी बात बताता है। माँ बाप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जो उसका बड़ा बेटा जो जिस भाई को वो इतना प्यार करता था, उस भाई के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। उसके बाद विनोद को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है, नाता तोड़ देता है, और विक्रम अपने माँ बाप के साथ ही रह रहा था। तो ये था वो पूरी कहानी जो मुझे किसी ने भेजा था। मैं सोचा कि आप लोगों को ये कहानी बता दूँ। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बता सकते हो। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।